नमस्कार मित्रों। आज हम बात करने वाले हैं वृषभ राशि के जातकों के लिए आने वाले 5 वर्षों की संपूर्ण भविष्यवाणी के बारे में। अगर आप वृषभ राशि, वृषभ लग्न या वृषभ चंद्र राशि के हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाला है। दोस्तों, 2026 से 2030 तक का समय वृषभ राशि वालों के लिए बहुत ही परिवर्तनकारी और महत्वपूर्ण होने वाला है। इन 5 वर्षों में गुरु, शनि, राहु, केतु के प्रमुख गोचर आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में बड़े बदलाव लेकर आएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जान लें कि आपका भविष्य क्या कहता है। चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, वर्ष 2026 की शुरुआत में गुरुदेव आपकी दूसरी भाव यानी मिथुन राशि में विचरण कर रहे होंगे। ये समय आपके परिवार, धन और वाणी के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इस दौरान आपकी आर्थिक स्थिति में अच्छा सुधार होगा और परिवार में खुशियों का माहौल बना रहेगा। आपकी बोलचाल में मिठास आएगी और लोग आपकी बातों को सुनना पसंद करेंगे। अब मित्रों, बड़ी खुशखबरी ये है कि 2 जून 2026 को जब गुरुदेव कर्क राशि में प्रवेश करेंगे तो ये आपके लिए अत्यंत शुभ समय होगा, क्योंकि दोस्तों कर्क राशि में गुरु उच्च के होते हैं और ये आपकी तीसरी भाव में गोचर करेंगे। इस दौरान आपके साहस और आत्मविश्वास में बहुत वृद्धि होगी। आप जो भी काम करेंगे उसमें आपका मन लगेगा और सफलता भी मिलेगी। इस समय भाई बहनों से आपके संबंध और भी मजबूत होंगे। अगर पहले कोई मनमुटाव था तो वो भी दूर हो जाएगा। छोटी यात्राएं आपके लिए बहुत लाभदायक रहेंगी। संचार और मीडिया से जुड़े काम में आपको बहुत सफलता मिलेगी। ये समय नए कौशल सीखने के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं या व्यवसाय में विस्तार की सोच रहे हैं तो ये सही समय है। अक्टूबर या नवंबर 2026 में गुरुदेव सिंह राशि में आ जाएंगे, जो आपकी चौथी भाव है। मित्रों, ये आपके घर, संपत्ति, वाहन और माता के लिए बहुत शुभ समय होगा। संपत्ति खरीदने या बेचने के लिए ये उत्तम वर्ष होगा। आपको मानसिक शांति मिलेगी और घर में सुख समृद्धि का वातावरण रहेगा। अगर आप नया घर या वाहन लेने की सोच रहे हैं तो ये बहुत अच्छा समय है। माता का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। 2027 के अंत में गुरुदेव कन्या राशि की ओर बढ़ना शुरू करेंगे। लेकिन मित्रों, 2027 में एक बड़ा बदलाव होने वाला है। 3 जून 2027 को शनिदेव मेष राशि में प्रवेश करेंगे, जो आपकी 12वीं भाव है। ये एक बड़ा परिवर्तन होगा और इस पर हमें ध्यान देना होगा। मित्रों, 12वीं भाव में शनिदेव का गोचर थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इस दौरान आपके खर्चों में वृद्धि हो सकती है, इसलिए अपने बजट पर विशेष ध्यान देना होगा। अनावश्यक खर्चों से बचें और बचत करने की कोशिश करें। लेकिन दोस्तों, एक अच्छी बात यह है कि इस समय विदेश यात्रा या विदेश में बसने की संभावना बन सकती है। अगर आप विदेश जाने की सोच रहे हैं तो ये समय आपके लिए अनुकूल हो सकता है। इस दौरान आपका झुकाव आध्यात्मिकता की ओर बढ़ेगा। आपको एकांत में बैठना और आत्मचिंतन करना अच्छा लगेगा। ये आपके पुराने कर्म फलों के निपटारे का समय है। कुछ स्वास्थ्य समस्याएं भी हो सकती हैं, इसलिए अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। नियमित व्यायाम करें, योग करें और संतुलित आहार लें। मित्रों, इस समय दान, पुण्य और सेवा कार्य करना बहुत शुभ रहेगा। गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करें। ये समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन आपको धैर्य और संयम से काम लेना होगा। याद रखें कि शनिदेव 2030 तक मेष राशि में ही रहेंगे, यानी लगभग 2.5 साल तक। राहु केतु की बात करें तो पूरे 2027 और 2028 के मध्य तक राहु आपकी 9वीं भाव यानी मकर राशि में और केतु तीसरी भाव यानी कर्क राशि में रहेंगे। मित्रों, ये समय आपके भाग्य के दरवाजे खोल सकता है। उच्च शिक्षा के अवसर मिल सकते हैं, विदेश यात्रा हो सकती है, कोई अच्छे गुरु या मार्गदर्शक मिल सकते हैं, या आपको आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। तो कुल मिलाकर मित्रों, 2027 घर संपत्ति में लाभ का समय है, लेकिन शनिदेव के मेष प्रवेश से कुछ चुनौतियां भी आएंगी। खर्चों पर नियंत्रण रखें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मित्रों, 2028 में गुरुदेव कन्या राशि में आ जाएंगे, जो आपकी 5वां भाव है। ये बहुत ही शुभ स्थिति है। 5वां भाव प्रेम, संतान, शिक्षा और रचनात्मकता का भाव है। इस समय प्रेम संबंधों में बहुत मधुरता आएगी। अगर आप प्रेम संबंध में हैं तो आपका रिश्ता और गहरा होगा। संतान की इच्छा रखने वालों के लिए ये बहुत अच्छा समय है। संतान प्राप्ति की संभावना बनती है या आपकी संतान से कोई अच्छी खुशखबरी मिल सकती है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं या कोई परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको शिक्षा में उत्कृष्टता मिलेगी। आपका मन पढ़ाई में लगेगा और परिणाम बहुत अच्छे आएंगे। मित्रों, अगर आप शेयर बाजार या सट्टे में रुचि रखते हैं तो इस समय भाग्य आपका साथ दे सकता है, लेकिन सावधानी बरतें और ज्यादा जोखिम ना लें। रचनात्मक कार्यों में आपको बहुत सफलता मिलेगी।
अगर आप कोई कला, संगीत, लेखन या किसी अन्य रचनात्मक क्षेत्र में हैं, तो ये आपका समय है। आपकी बुद्धि और विवेक में भी वृद्धि होगी। लेकिन मित्रों, शनिदेव अभी भी आपकी 12वें भाव यानी मेष राशि में होंगे। खर्चे जारी रह सकते हैं, लेकिन अगर आप सही दिशा में काम कर रहे हैं तो ये खर्चे निवेश की तरह होंगे। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। योग, ध्यान और आध्यात्मिक साधना आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगी। इन चीजों को अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें। अब राहु केतु की बात करते हैं। 2028 के मध्य में यानी जून या जुलाई के आसपास राहु धनु राशि में और केतु मिथुन राशि में आ जाएंगे। राहु आपकी अष्टम भाव यानी धनु राशि में और केतु दूसरे भाव में होंगे। मित्रों, ये स्थिति कुछ चुनौतीपूर्ण हो सकती है। अचानक परिवर्तन या संकट की संभावना बन सकती है। गुप्त मामलों में सावधानी बरतें और किसी पर अंधा विश्वास न करें। पारिवारिक धन में कुछ उतार चढ़ाव हो सकते हैं। इस समय आपको परिवर्तन को स्वीकार करने की क्षमता विकसित करनी होगी। जीवन में जो भी बदलाव आए उन्हें सकारात्मक तरीके से लें। गूढ़ विद्या या रहस्यमय विषयों में आपकी रुचि बढ़ सकती है। ज्योतिष, तंत्र मंत्र जैसे विषयों में आपका मन लग सकता है। इस समय सतर्क रहें, जोखिम भरे काम से बचें और परंपरागत तरीकों से काम करें। कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले अच्छी तरह सोच विचार करें। तो कुल मिलाकर मित्रों, 2028 प्रेम और संतान में खुशियों का समय है, लेकिन वित्तीय सावधानी और स्वास्थ्य देखभाल बहुत आवश्यक है। मित्रों, 2029 में गुरुदेव तुला राशि में आएंगे, जो आपकी छठे भाव है। अब छठे भाव में गुरु को थोड़ा चुनौतीपूर्ण माना जाता है, लेकिन मित्रों, इसके अपने फायदे भी हैं। इस समय आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। जो लोग आपके खिलाफ थे या आपको नुकसान पहुंचाना चाहते थे, उन पर आपकी जीत होगी। अगर आप नौकरी में हैं तो आपको स्थिरता मिलेगी और पदोन्नति के अवसर भी आ सकते हैं। आपकी मेहनत को पहचान मिलेगी। अगर आप पर कोई ऋण है तो इस समय आपको ऋण से मुक्ति मिल सकती है। धीरे धीरे आप अपने कर्जों को चुका पाएंगे। स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान मिलेगा। अगर आप लंबे समय से किसी बीमारी से परेशान हैं तो इस समय आपको राहत मिल सकती है। कानूनी मामलों में आपको सफलता मिलेगी। अगर कोई मुकदमा या कानूनी विवाद चल रहा है तो वो आपके पक्ष में जा सकता है। सेवा क्षेत्र में काम करने वालों के लिए ये बहुत अच्छा समय है। मित्रों, ये समय मेहनत करने का है। आपकी मेहनत और सेवा भावना को लोग पहचानेंगे। कठिन परिश्रम से न डरें, क्योंकि इसका फल जरूर मिलेगा। शनिदेव अभी भी आपकी 12वें भाव में होंगे, लेकिन अब तक आप इस ऊर्जा के अभ्यस्त हो चुके होंगे। आपने सीख लिया होगा कि खर्चों को कैसे संभालना है। ये समय आपके आध्यात्मिक विकास के लिए उत्कृष्ट है। पुराने कर्मों का समापन हो रहा है और नए चक्र की तैयारी हो रही है। ध्यान करें, मंदिर जाएं, धार्मिक ग्रंथ पढ़ें। राहु केतु की स्थिति पिछले साल जैसी ही रहेगी। राहु आपकी अष्टम भाव यानी धनु राशि में और केतु दूसरे भाव यानी मिथुन राशि में रहेंगे। मित्रों, ये समय रहस्यमय और परिवर्तनकारी रहेगा। किसी भी अचानक बदलाव के लिए मानसिक रूप से तैयार रहें। विरासत या साझेदारी के धन में लाभ हो सकता है, लेकिन हर निर्णय सावधानी से लें। किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले अच्छी तरह पढ़ें और समझें। तो कुल मिलाकर मित्रों, 2029 कार्यक्षेत्र में संघर्ष का समय है, लेकिन अंत में विजय आपकी होगी। यह आपके आध्यात्मिक विकास और जीवन में गहरे परिवर्तन का वर्ष है। मित्रों, 2030 में गुरु देव वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, जो आपकी 7वीं भाव है। ये बहुत ही शुभ स्थिति है। 7वां भाव विवाह, साझेदारी और संबंधियों का भाव है। अगर आप अविवाहित हैं तो ये आपके विवाह का समय है। आपको अच्छा जीवन साथी मिलेगा। माता पिता को भी आपके लिए अच्छा रिश्ता मिल सकता है। अगर आप पहले से विवाहित हैं तो आपके संबंधों में नई मधुरता आएगी। आपके और आपके जीवन साथी के बीच प्यार और समझ बढ़ेगी। किसी भी पुराने मतभेद दूर हो जाएंगे। व्यावसायिक साझेदारी में बहुत लाभ होगा। अगर आप किसी के साथ मिलकर व्यवसाय कर रहे हैं तो वो बहुत अच्छा चलेगा। विदेश से लाभ मिलने की बहुत संभावना है। विदेश यात्रा हो सकती है या विदेशी कंपनियों से व्यापार हो सकता है। आपके जीवन साथी से आपको पूरा सहयोग और समर्थन मिलेगा। जिन कामों में आप अकेले सफल नहीं हो पा रहे थे, उनमें आपके साथी की मदद से सफलता मिलेगी। आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। लोग आपका सम्मान करेंगे। शनिदेव अभी भी मेष राशि में होंगे, लेकिन मित्रों, ये उनके इस गोचर का अंतिम चरण होगा। पिछले 3 सालों में आपने जो सबक सीखे हैं, उनका फल अब मिलना शुरू होगा। खर्चे धीरे धीरे कम होने लगेंगे। आप आर्थिक रूप से अधिक स्थिर महसूस करेंगे। धीरे धीरे आप एक नए जीवन चक्र की ओर बढ़ रहे हैं। मित्रों, एक महत्वपूर्ण बात बता दूं, 2030 के अंत या 2031 की शुरुआत में जब शनिदेव वृषभ राशि में आएंगे तो वो आपके पहले भाव में होंगे। ये आपकी 7.5 की शुरुआत होगी, जो 7.5 साल तक चलेगी। लेकिन घबराएं नहीं, 7.5 हमेशा बुरी नहीं होती। ये आत्मविकास और परिपक्वता का समय होता है। ये आपको जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाएगी और आपको एक मजबूत इंसान बनाएगी। राहु केतु की स्थिति 2030 में भी पिछले वर्षों जैसी ही रहेगी, यानी राहु अष्टम भाव में और केतु दूसरे भाव में।
जब तक कि साल के अंत में परिवर्तन ना हो जाए। ये समय परिवर्तन को स्वीकार करने और जीवन के रहस्यों को समझने का है। जीवन की गहराई में जाएं और खुद को बेहतर तरीके से समझें। तो कुल मिलाकर मित्रों, 2030 संबंधों में खुशियों का समय है, साझेदारी में लाभ होगा और आप एक नए जीवन चक्र की तैयारी कर रहे होंगे। अब मित्रों, बात करते हैं अलग अलग क्षेत्रों में इन 5 सालों में क्या होगा। सबसे पहले बात करते हैं करियर और व्यवसाय की। 2026 और 2027 आपके करियर के लिए बहुत अच्छे साल होंगे। इस दौरान पदोन्नति मिल सकती है, नई नौकरी मिल सकती है, या अगर आप व्यवसाय करते हैं तो व्यवसाय में विस्तार हो सकता है। खासकर संपत्ति से जुड़ा कोई व्यवसाय बहुत लाभदायक रहेगा। 2028 में स्थिति स्थिर रहेगी। नए प्रयोगों से बचें और अपने मौजूदा काम पर ध्यान दें। जो काम हाथ में है उसे अच्छे से पूरा करें। 2029 में मेहनत का समय है, लेकिन आपकी मेहनत को पहचान जरूर मिलेगी। नौकरी में स्थिरता रहेगी और 2030 में साझेदारी में बहुत लाभ होगा। विदेशी संबंधों से फायदा मिलेगा। अब बात करते हैं प्रेम और विवाह की। 2026 और 2027 प्रेम के लिए अच्छा समय है। नए संबंध बन सकते हैं। अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो उन्हें अपना दिल खोलकर बताएं। 2028 बेहतरीन होगा। गुरुदेव 5वें भाव में प्रेम में गहराई लाएंगे। ये समय प्रेम के लिए सबसे अच्छा है। 2029 में थोड़ा संघर्ष हो सकता है, लेकिन समझदारी से सब संभाल लें। एक दूसरे की बात सुनें और समझें। और 2030 विवाह के लिए सबसे शुभ समय है। गुरुदेव 7वें भाव में हैं। अगर आप शादी करना चाहते हैं तो ये सबसे सही समय है। स्वास्थ्य की बात करें तो 2026 में आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन 2027 से 2030 तक जब शनि देव 12वें भाव में रहेंगे तो स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना जरूरी होगा। नियमित व्यायाम करें, योग करें और संतुलित आहार लें। पैरों, जोड़ों और नींद संबंधी समस्याओं से सावधान रहें। अगर कोई परेशानी हो तो डॉक्टर से तुरंत मिलें। वित्त के मामले में 2026 बहुत अच्छा रहेगा। आपकी आय में अच्छी वृद्धि होगी, लेकिन 2027 से 2029 तक खर्चे बढ़ेंगे, इसलिए सचत पर ध्यान दें। अनावश्यक खर्चों से बचें और हर महीने कुछ पैसे जरूर बचाएं। 2030 में स्थिति स्थिर होगी और साझेदारी से लाभ मिलेगा। शिक्षा की बात करें तो 2026 और 2027 उच्च शिक्षा के लिए उत्कृष्ट समय है। अगर आप किसी उच्च डिग्री की पढ़ाई करना चाहते हैं तो ये सही समय है। 2028 बहुत शुभ होगा। गुरुदेव 5वें भाव में शिक्षा में बहुत सफलता देंगे। परीक्षाओं में अच्छे अंक आएंगे। 2029 और 2030 में प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता संभव है। अगर आप किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो ये समय आपके लिए अच्छा है। मित्रों, अब मैं आपको कुछ उपाय बताता हूं जो इन 5 सालों में आपके लिए बहुत लाभदायक रहेंगे। सबसे पहले गुरुदेव को प्रसन्न करने के उपाय। गुरुवार को पीले वस्त्र धारण करें। अगर पूरे दिन नहीं तो कम से कम सुबह की पूजा के समय पीले कपड़े पहनें। केले का दान करें। गरीबों को केला बांटें या किसी मंदिर में केले चढ़ाएं। ओम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का रोज कम से कम 108 बार जाप करें। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने गुरुजनों का सम्मान करें। अपने शिक्षकों, माता पिता और बड़ों का आदर करें। उनके चरण स्पर्श करें और आशीर्वाद लें। शनिवार को तेल का दान करें। सरसों का तेल किसी गरीब को दें या किसी मंदिर में दीपक जलाने के लिए दें। काले तिल और काले वस्त्र का दान करें। शनि मंत्र का जाप करें। ओम शनैश्चराय नमः। मित्रों, गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा करें। ये शनिदेव को बहुत प्रिय है। किसी गरीब की मदद करें, उन्हें खाना खिलाएं। पीपल के पेड़ की पूजा करें। शनिवार को पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं और उसकी परिक्रमा करें। राहु केतु के उपाय भी महत्वपूर्ण है। राहु काल में मंत्र जाप न करें। राहु काल में कोई शुभ काम शुरू न करें। अगर सर्प दोष है तो नाग पूजा करें। सफेद चंदन और दूध का दान करें। केतु के लिए कुत्तों को भोजन कराएं। गली के कुत्तों को रोटी या बिस्कुट खिलाएं। मित्रों, हमेशा याद रखें कि ज्योतिष हमें सिर्फ मार्गदर्शन देता है। ये हमें बताता है कि कब कौन सा समय आने वाला है, लेकिन हमारा कर्म सबसे महत्वपूर्ण है। ग्रहों की चाल हमारी दिशा बता सकती है, लेकिन हमारी मेहनत ही हमें मंजिल तक पहुंचाएगी। सकारात्मक सोच रखें। हर परिस्थिति में कुछ अच्छा खोजें। मुश्किल समय में धैर्य रखें और अच्छे समय में विनम्र रहें। कड़ी मेहनत करें। कोई शॉर्टकट नहीं है। मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। ईश्वर पर विश्वास रखें। भगवान पर भरोसा रखें और अपना कर्म करते रहें। सब ठीक होगा। आपका भविष्य बहुत उज्जवल है मित्रों। बस आपको अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करनी है और सबसे महत्वपूर्ण, एक अच्छा इंसान बने रहना है। दूसरों की मदद करें, सच बोलें, ईमानदारी से जिएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक बटन जरूर दबाएं। अपने मित्रों और परिवार के साथ इस वीडियो को शेयर करें, खासकर जो वृषभ राशि के हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। घंटी का बटन भी दबा दें
ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अपनी राशि का राशिफल जानने के लिए हमारे चैनल पर दूसरे वीडियो भी देखें। हर राशि के लिए हमने विस्तृत भविष्यवाणी की है। अपने सवाल कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हम आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन शुभ हो। भगवान आप सभी को खुश रखें। जय श्री कृष्णा।